जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रतिशत के बारे में, यानी कि परसेंट के बारे में। परसेंट मतलब क्या होता है, और प्रतिशत हम किसी भी अंक का परसेंट कैसे निकाले। जैसे हम लोग 10th में एग्जाम देते हैं, 10th का एग्जाम देते हैं तो 500 मार्क का रहता है। 500 मार्क में से उसका जो जितना अंक आता है, जो प्राप्त अंक होता है, उसका परसेंट निकालने के लिए समझेंगे। देखिए परसेंट बहुत जरूरी होती है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति रहेंगे वो आपसे यही पूछेगा कि कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट लाया। आज अगली बार जो 10th का एग्जाम दिए तो कितना परसेंट लाया, तो वही परसेंट समझेंगे कि परसेंट कितना, जिसे प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत समझेंगे कि किसे कहते हैं। तो अगर जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं रहेंगे वो डायरेक्ट कितना 300 पार की कम, अरे कम आया है ससुरा, कम आया है, 300 पार कर दिए है अगली बार। लेकिन वही जो पढ़े लिखे तो शांत से कितना, मतलब आपका कितना परसेंट अंक आए हैं, बोलिए 99% आए हैं। बोलेगा अच्छा 99% ले आए। लेकिन वही जो पुराने आदमी रहेंगे, बूढ़े व्यक्ति, बोलेगा कितना लेकर के आए हैं, अभी कितना आया है, 300 पार की नहीं, क्या बात कर रहे हैं, 300 पार, 400 पार। तो आप इस पे फोकस करेंगे कि एग्जाम में जो है 500 मार्क का होता है, 10th में 500 मार्क का होता है। उसमें से हमको मतलब जो जितना है प्राप्त अंक जो है, ये सब व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति लेकर का है, ये सब लड़का का नाम है। तो इतना अंक लाया, इसी का हम लोग परसेंट निकालेंगे। परसेंट मतलब कि प्रतिशत निकालेंगे, तो उसी समझेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। और हम लोग दुकान पे भी जाते हैं तो वहां पे आपको डिस्काउंट करता होगा, तो परसेंट को डिस्काउंट करता है तो परसेंट में करता है, इतना परसेंट डिस्काउंट करते हैं, चलिए छोड़िए यार, हटाइए, दीजिए हमको इतना दीजिए। तो वही हम परसेंट भी समझेंगे। पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये प्राप्त अंक की परसेंट कितना है। मतलब कि ये 10th की जो एग्जाम हुई थी, ये 500 में से ये कितना परसेंट लाया है, ये 100% में से कितना परसेंट लाया है। तो चलिए हम पहला जो है शिवम, जो पहला व्यक्ति है शिवम है, ये लगभग में 10th में 320 अंक लाए हैं। तो इसका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। पहले हमको प्रतिशत समझ लेना चाहिए क्या है। देखिए प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रत्येक पर इसका जो होता है, प्रत्येक पर सत्य मतलब क्या होता है, सत्य मतलब होता है, सत्य मतलब 100, इसका वैल्यू होता है 1/100, और इसका वैल्यू ये प्रतिशत। इसे हम जैसे अब अगर हम 100% पे ऐसे रहेगा, इसे आप परसेंट से समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये वैल्यू है इसका, प्रत्येक का वैल्यू, यानी कि प्रत्येक पर 100, उसे प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए हमें ये शायद समझ, आप लोग ये हमको उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। लेकिन यही आपको समझना है कि हम प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम शिवम का प्रतिशत निकालते हैं। शिवम कितना मार्क लाए हैं, मतलब कि अंक लाए हैं, 320 लाए हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रतिशत निकाल करके। देखिए पहला क्या करना है, जो शिवम जो मार्क्स लाए हैं उसको लिख देना है। शिवम जो मार्क्स लाए हैं उसको लिख देना है बहुत प्यार पूर्वक से। और नीचे में जो है कितना मार्क्स का था, तो कितना मार्क्स का था उसको लिख देना है। तो कितना मार्क्स का रहता है, 10th एग्जाम कितना मार्क्स का, 500 मार्क का। पहले के जमाना में कितना रहता था, 800 रहता था। इसलिए कभी कभी मेरे पापा बोलते हैं, अरे तुम सब 300 लाता है, तुम सब 350 लाता है। हम उस जमाना में 500 लाए थे। सोचो उस जमाने में 500 लाए थे। मेरे पापा जी का अंक जो है 500 है, 500 है, वो 800 में से 500 है। तो इसीलिए बोलता है अरे 500 लाए थे, तुम सब तो 300 लाता है। तो जो पहले के जमाना में 800 का होता था, अब के जमाना में 300 होता है। तो ये सुधांशु, क्या इसका नाम क्या, शिवम, ये शिवम 320 अंक लाए। इसका प्रतिशत निकालना है। देखिए आप इसको जो है ये प्रतिशत, ये 100 को लिख देना है यहाँ पे, ये 100 को लिख देना है। और इसके बाद इसको काटना है, इसको कट जाएगा, ये 0 कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 5। अब 5 को 320 से, यानी कि 5 को जितना अंक उसका आया था उसमें भाग दे देना है, इसको भाग दे देना है। 5 छाके 30, मतलब कि 5 को अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो 5 को अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। ये 30 आ गया, ये 3 कट गया। ये फिर इसको हम माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, और इसको बाद 0 को उतार लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या आया, 20 आया। अब 20 को इसको भाग देंगे तो कितना में लगेगा, 4 से 20, ये कट जाएगा तो ये कितना आया, 64%। यानी कि ये मेरे शिवम बॉय जो है, शिवम बॉय, इसका 64% आया। इसका कितना परसेंट आया, 64%। और अब हम देखेंगे विशाल का कितना है, 375 है। 375 को अगर हम लाए तो इसी रूप में लिखना है जैसे हम किए, सब ऐसे ही लिखना है। 375 है, इसको 500 था,
कटा कटा कट गया पूरा। अब 5 है, 5 से भाग देना है तो 375, 5 7 35, 5 7 35, ये कट करके ये 2 उतरेगा, 25, यानी कि ये 75% है। मतलब कि इसका आया 64% और इसका आया 75%, और अंकित का 400 है। मतलब कि अंकित का जो मार्क आया है 400 है, इसका मार्क तो गदगदल है, मतलब कि बहुत ज्यादा है। 400 कम मतलब कम है। आप इसका परसेंट निकालते हैं ना कितना है, तो ये 400 है, तो आप जो देखिएगा यहाँ पे 400 है, ये 0 0 कट गया, 5 बचा, 5 को भाग दे देंगे हम फिर 4 से। अगर 4 से देंगे तो 8 5 40, ये कट जाएगा, 0 उतरेगा, यानी कि 80% ये भी हो गया, 80% ये भी हो गया। अब हम पवन का देखेंगे। ये पवन का, अरे पवन का सोच रहा है इससे भी ज्यादा है जी। पवन का 450, बहुत पढ़ता होगा ये व्यक्ति। 450 बबुआ, दोनों निकालते हैं यहाँ पे प्रतिशत देखना तब ना। तो आप देखेंगे 450 में 450 का प्रतिशत देखेंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, वैसे उतार देना है 10 पे, ये कट गया। अब 5 से भाग देना है, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 नमा 45, 5 नमा 45, 9, 5 से काट देंगे, ये कट जाएगा, 0 उतरेगा। अरे सोचना है तो 90% ले आया। कौन है जी? पवन। पवन तगड़ा है, मतलब कि पढ़ता होगा घर पे। ये सब पता ना, देखते हैं इसका भी। अरे भाई सुधांशु जी, सुधांशु कौन है? सुधांशु, मेरे भैया सुधांशु जी, आप थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपका अंक 2nd डिवीजन है, थोड़ा कम है, आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तभी ना ज्यादा आएगा। आप नहीं पढ़िएगा तो कैसे आएगा यहाँ पे। तो अब सुधांशु जी का कितना है? 200, मतलब कि 250, मतलब 250 है, जो 2nd डिवीजन है। तो आप 2nd डिवीजन का निकालते हैं, एक प्रतिशत ही निकालेंगे, तो आप प्रतिशत को निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पे कितना है? 250, इसको हम 500 कर देंगे, गुना 100 कट गया, और 5 इसको भाग दे देंगे, 5 से 25, 25 शून्य उतरा, मतलब कि इसका 50%। अब ये सुधांशु भैया जी आपका 50% आया है, इसका 90% आया है, और इसका कितना आया है? 80% आया है। और ये दूसरा बड़ा पढ़ते हैं, विष्णु, वो कृष्णा है। ये कृष्णा भैया कौन है जी? 225 लाए हैं। कृष्णा भैया की जय हो, कृष्णा भैया की जय हो। आप शायद पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे बुआ, कोई बात नहीं, आपका भी हाल देखते हैं। आप मतलब कि आपका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा? 225। इसको भाग क्यों दे रहे हैं जी? हाँ 5 से दे सकते हैं, मतलब कि आप दिए ना, अब ये कटे जा रहा ना, यहाँ पे मानते हैं अगर 225 दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 चौके 20, ये कट गया यहाँ पे, दूसरा मतलब 25, अब 25। अब बबुआ ये क्या हुआ? कट गया, मतलब कि ये इसका 45%। ये कृष्णा भैया का कितना है? 45%। कृष्णा भैया का कितना है? 45%। तो हम आप लोग शायद ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये गणित में जो है प्रतिशत, किसी का अंक निकालना समझ गए होंगे। अगर 800 अंक का है तो वैसे ही निकलेगा जैसे हम यहाँ निकाले। यहाँ पर आपको 800 दे देना है। अगर 800 अंक का है तो पहले के जमाना में 10th में 800 मार्क्स के होते थे। अब के जमाना में 500 होते हैं। तो अगर 800 के मार्क आप चाहते हैं कि हम 800 मार्क्स के दे और उसका प्रतिशत निकाले, तो जहां पर हम 500 मार्क्स दिए हैं, ये नीचे में 320 बटा 500 दिए हैं, तो ये बटा में 500 नहीं बल्कि 800 दे देना है। 800 देंगे, उसके बाद भाग दे करके उसकी जितना भी प्रतिशत आएंगे वो हो जाएगा। तो अब हम इससे आगे के स्टेप में समझते हैं ये क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि ये अगर दुकान पे जाते हैं तो अगर हमको कितना परसेंट का छूट देता है, उस छूट को कितना माइनस करेंगे, जो कितना परसेंट का छूट देता है उसको हम माइनस करके कितना रुपया निकालेंगे। मतलब कि अगर हम अगर वस्तु को जा रहे हैं खरीदने, कोई वस्तु हम खरीद लिए, उसको अगर हमको 20 या 30% का छूट मिल रहा है तो उसमें कितना रुपया माइनस हो रहा है, आप वही समझेंगे। तो देखिए मेरा दोस्त एक सोनू दोस्त क्या मार्केट गया, मार्केट खरीदने। अब आप लोग भी कभी ना कभी जाते होंगे मार्केट खरीदने, कि कपड़ा ला जाते हैं, आज कपड़ा खरीद लेंगे, तनी बुक है, एगो दो तीन बुक है, लेना पड़ेगा, फिर पढ़ेंगे ना, समस्या है आगे में। तो आप चले जाते हैं कहाँ? मार्केट जाते हैं। घर पे बैठे बैठे मिलेगा, आप जाना है तो कहीं मार्केट ही जाना होगा आपको। तो आप मार्केट अगर जाते हैं तो एक मेरा दोस्त थे जो उसका नाम था सोनू। तो सोनू क्या किए कि मार्केट जाने, मतलब कुछ सामान ऐसे थे वो उसे खरीदने के लिए मार्केट गए, और कौन कौन से ऐसे सामान थे, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे जिसे खरीदने के लिए गए थे सोनू। तो देखिए पहला प्रोडक्ट जो था जीन्स था। जीन्स पूरा इंडिया में चलता है, आप लोग भी पहनते होंगे जीन्स, क्योंकि थोड़ा आप जीन्स पहन लेते तो स्टाइलिश लगता। पहले के ज़माना में धोती कुर्ता चलता था, अब तो जीन्स पहनते हैं ना जी। तो चलिए जीन्स का कितना कीमत था? 900 कीमत था।
मतलब कि इसका कीमत जो था 900 था, वहाँ पे बहुत बहुत कहने के बाद दुकानदार ने 30% की छूट दी, मेरे दोस्त को 30% की छूट दी। अरे भाई 30% की छूट दी तो अब हम 900 में से अगर 30% की छूट दे दी तो अब इस कितना रुपया होगा। आप बोल दिया 30%, अब पढ़े लिखे हैं नहीं, कैसे होगा। अरे तो अब मतलब टेंशन तो हो जाता है, वो है ना, हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, तो अब इसको हम परसेंट को माइनस करेंगे कि अगर 30% अगर माइनस करें तो कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर जितना अगर इसका प्रोडक्ट का प्राइस है उसको यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद गुना करके यहाँ पे कितना 30% है ना, तो 30% को यहाँ पे लिख देंगे, बट्टा में क्या करेंगे 100 लिख देंगे। यहाँ पे प्रतिशत है तो 100 जानते ही होंगे, इससे पहले बताए थे कि 100 होगा। अब क्या करना है, इसको काट देंगे, ये शून्य शून्य क्या हो गया, कट गया, और ये शून्य शून्य कट गया। अब यहाँ पे क्या कितना बचा 90, और यहाँ पे कितना बचा 3। अगर 90 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 27, 27 और 90 को अगर हम 3 से गुना करेंगे यहाँ पे 270 हो जाता है। 270 रुपया का डिस्काउंट होगा। अब हम 900 रुपया में से 270 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 630 बचेगा, 630 बचेगा। मतलब कि अब हमको ये जीन्स का कीमत जो देना पड़ेगा वो 630 देना पड़ेगा। और शर्ट का कीमत कितना है, शर्ट का कीमत है 700। अब देखिए 700, अब देखिए यहाँ पे 700 का प्रतिशत माइनस में करेंगे तो 700 में कितना है 20% की छूट। ये 20% की छूट लिए शर्ट में, तो 20% यहाँ पे लिख देना है, बट्टा में 100 देना। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा कितना 70, 70 में 200 गुना कर देना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब कितना हो गया, इसका डिस्काउंट कितना हुआ 140 रुपये। 140 रुपये डिस्काउंट करने के बाद अगर हम 700 में से 140 का माइनस कर देंगे कितना बचा 600, कितना बचा 560 बचा। मतलब कि अब ये शर्ट के दाम 560 रुपये हुआ। अब हमको इसको 560 रुपये देना होगा। अब चश्मा का दाम था 450 रुपये था। इसको कितना परसेंट का छूट मिला, 10% का छूट मिला। अगर चश्मा हम खरीदने गए, अगर हम चश्मा खरीदने जाते हैं ना, आप देखिए ऐसे आप ठीक लग रहे हैं, एक गो सुनने वाला 2 गो पहनो। मतलब आप पढ़ाई के रिलेटेड आप कीजिए ना। देखिए आप पढ़ाई बैठते हैं तो मस्ती करके पढ़ाई कीजिए। जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो मस्ती करने की कोशिश कीजिएगा। मस्ती करके पढ़ाई कैसे करें, तभी आप पढ़िएगा, तभी आप पढ़ पाइएगा। तो मस्ती करके पढ़ाई कीजिएगा ना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से आपको कोई भी चीज़ का है उसको इसमें इंटरेस्ट लाना है। कोई भी काम में अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो वो काम ये पूरा है कि वो काम सॉल्व होगा, वो काम पूरा पक्की है कि होगा। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे कितना है चश्मा का दाम जो था, ग्लासेस, चश्मा का इंग्लिश क्या होता है, ग्लासेस, याद रखना, काम आएगा फिर आगे चल के। देखिए काम आएगा, कितना है यहाँ पे 450, यहाँ से 10% इसमें छूट मिला, जिसपे 10 पे दे देंगे। कितना दिए, ये कट गया। ये परसेंटेज होता नहीं है, परसेंटेज नहीं लिखना है क्योंकि ये परसेंटेज का मतलब यही, ये हम वैल्यू हो गया ना। तो अब क्या करना है, इसको कट गया, ये भी शून्य का, ये भी शून्य, यानी कि 45 रुपया का छूट मिला। तो अब हम 450 में से 45 रुपया घटाएंगे तो कितना होगा 405 रुपया होगा। अब देखिए, अरे भाई मेरा दोस्त का चड्डी भी फट गया था, तो चड्डी भी खरीदने कहाँ गया, मार्केट गया। बोला चलो आज चड्डी ले भी लेते हैं, इतना गरीब है फटे चड्डी पहन रहे हैं। तो भाई मेरा दोस्त का इतना मतलब हालत थोड़ा जानते हैं सबका होता है। तो आप गए चड्डी खरीदने, तो चड्डी का मूल्य था कितना 20 रुपया था। अरे ससुरा, सॉरी 20 रुपया ना, चड्डी का मूल्य 200 रुपया था। अब चड्डी का मूल्य 200 रुपया होगा, इसमें से 5% डिस्काउंट भी दे दिया। सोचिए चड्डी में डिस्काउंट देता है जी, चड्डी में डिस्काउंट देना चाहिए। फिर भी हम गए साथ, तो हम जहाँ जाते तो डिस्काउंट दिला देते हैं। तो 5 रुपये डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट दिया। तो अब 5% जो डिस्काउंट दिया तो 200 में से 5% डिस्काउंट देना है। अब क्या करना है, ये कट गया, ये कट गया। अब 5 दूनी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अब कितना है, यहाँ पे 200 रुपये है, ये 200 रुपये है। अब 5% की डिस्काउंट देना है, यहाँ पे 100 कट गया। अब क्या करना है, 5% का डिस्काउंट देना है ना जी। तो यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे 0 कट गया, 0 कट गया। अब ये 0 भी कट गया। अब 5 दूनी 10 गुना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10।
5 दूनी 10 मतलब कि कितना हुआ 5 दूनी 10, 10 रुपया का डिस्काउंट हुआ, 10 रुपया का डिस्काउंट 200 में से -10 कर देते हैं। अरे ससुरा, अब 5 रुपया का डिस्काउंट हुआ, हम 10 रुपया उसको 200 रुपया का सामान था, हम 10 रुपया डिस्काउंट करा दिए। ये सब सामान में अब डिस्काउंट कोई करता है? नहीं करता है। तो हम यहाँ पे 200 में से जो है 10% डिस्काउंट करा दिए, तो कितना बचा जी? 190 रुपया बचा ना, 190 रुपया बचा। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे 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 दोस्त, मित्र, सखा, बंधु। जय हिंद और जय भारत। आप सभी को नमस्कार। अगर आप सब नए आए हैं तो पुराना नहीं बनिएगा, नए की तरह रहिएगा। मतलब सब समझ गए होंगे आप। हाँ चलिए ठीक है, तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।